जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस कहानी में बताएंगे महाभारत में महादेव के इस वरदान के कारण हुई थी द्रौपदी की पांचों पांडवों से शादी। आइए तो चलते हैं मेरे दोस्तों इस कहानी की तरफ। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए तो चलते हैं। द्रौपदी का नाम ना लिया जाए महाभारत में तो उनके बिना महाभारत अधूरी है। इस कहानी में द्रौपदी बहुत ही जरूरी थी दोस्तों। अगर द्रौपदी ना होती तो महाभारत की कहानी ही कुछ अलग हो जाती दोस्तों। उनके जीवन में हर घटना पर प्रश्न उठता है तो उनके चरित्र को लेकर भी लक्षण लगाया गया था दोस्तों। सबसे बड़ा लक्षण तब लगा जब उन्होंने 5 पुरुषों से शादी करी थी दोस्तों। वहीं लोगों को मन में सवाल भी उठता होगा कि उन्होंने 5 पुरुषों से शादी क्यों करी थी दोस्तों। बता दें कि इसके पीछे भी कुछ रहस्य छुपा है जो पिछले जन्म की कहानी है द्रौपदी की। बताते हैं आज हम आपको इसके बारे में। आइए तो चलते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन अलाउ करें ताकि वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में आ सके दोस्तों। चलते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। जय श्री कृष्ण कमेंट में अवश्य लिखें। चलते हैं महादेव से क्या पंचाली ने वरदान मांगा था द्रौपदी ने। आइए तो चलते हैं दोस्तों। द्रौपदी पूर्व जन्म में बहुत ही रूपवती थी दोस्तों और उस जन्म में महात्मा ऋषि की कन्या थी। बता दें कि पिछले जन्म के कर्म के कारण इसी जन्म में भी उसका विवाह नहीं हुआ था दोस्तों। द्रौपदी महादेव की भक्त थी और एक दिन उन्होंने महादेव का घोर तप करना शुरू कर दिया था। तब महादेव द्रौपदी की तपस्या से खुश हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा था। तब द्रौपदी ने उस वक्त सोचा कि एक वरदान से उनकी सभी इच्छा पूरी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने महादेव से कुछ घुमा फिराकर 5 वर एक ही साथ मांग लिए थे। द्रौपदी ने महादेव से कहा, हे प्रभु, मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता हो, जिसके नरत्रों का ज्ञान हो, जो किसी विद्या में सबसे ज्यादा कौशल हो, जो सबसे ज्यादा बलवान हो और जो सबसे ज्यादा सुंदर हो। द्रौपदी ने चालाकी से 5 वर एक साथ मांग लिए। 5 वर एक साथ बनाकर एक ही में बनाकर मांग लिए थे दोस्तों। महादेव उनकी मन की बात समझ गए और उन्होंने वरदान दे दिया। जब पिछले जन्म में ये वरदान मिला था तब ये पिछले जन्म के ही कारण 5 पांडवों से विवाह हुआ था। जब अगले जन्म में द्रौपदी महाराज पंचाले के घर अग्नि से जन्म हुआ तो फिर बड़े होने पर वह अपने विवाह का इंतजार करने लगी। उनके स्वयंवर में एक से एक बढ़कर राजकुमार योद्धा आए थे, परंतु शर्त यह थी कि जो मछली की आंख पर निशाना लगाकर तीर भेज पाएगा उसी के साथ द्रौपदी का स्वयंवर होगा। तो दोस्तों सिर्फ अर्जुन ने ही मछली की आंख पर तीर भेजा था और फिर द्रौपदी ने अर्जुन को वर्णमाला पहनाई दी। जब अर्जुन अपने 5 भाइयों और पत्नी के साथ कुटिया में पहुंचे तब उन्होंने मां कुंती से कहा कि देखो मां, हम क्या लेके आए हैं। तब माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो कुछ भी लाए हो वो आपस में 5 भाई बांट लो। मां के इस कहने के अनुसार 5 भाइयों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा था दोस्तों। आइए चलते हैं वो क्यों। इस कारण
परेशान होकर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण जी से इस बात का कारण पूछा तो उन्होंने द्रौपदी को उनका पूर्व जन्म का वर याद दिला दिया। महादेव के इस दिए गए वर के अनुसार द्रौपदी का विवाह महाज्ञानी धर्म युधिष्ठिर के साथ हुआ था। फिर उन्होंने बल भी मांगा था दोस्तों, इसलिए वो भीम की पत्नी बनी थी। और उन्होंने कौशल भी मांगा था दोस्तों, इसी कारण अर्जुन उनके पति बने थे दोस्तों। और एक और वरदान मांगा था जिसमें द्रौपदी चाहती थी कि सुंदर पति मिले। उनके इसके कहने पर उसका विवाह नकुल से हुआ था दोस्तों। और फिर उन्होंने नक्षत्र जानकार व्यक्ति मांगा था दोस्तों, इसलिए उन्हें सहदेव से शादी करनी पड़ी थी दोस्तों। अपने ही पूर्व जन्म में मांगे वर के कारण द्रौपदी को एक साथ 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा था। बताया जाता है कि पंचाली ने अपने विवाह के लिए भगवान शिव से 5 वर स्वावरण प्रसन्न पति की मांग भी की थी, इसलिए उन्हें पांडवों से विवाह करना पड़ा। वही समाज चाहे द्रौपदी पर कितने भी लक्षण लगाए, लेकिन कृष्ण जी के अनुसार द्रौपदी ही 5 भाइयों की शक्ति थी दोस्तों। और द्रौपदी ने ही 5 भाइयों को हमेशा एक साथ जोड़े रखा था और उनके साथ रही थी। द्रौपदी का जब चौसर के खेल के अनुवाद सभी सभा में अपमान किए गए तो पांडवों ने कौरवों के संहार की प्रतिज्ञा ली थी दोस्तों। महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ था और धर्म के अधर्म पर जीत हुई थी। यह सब कुछ महादेव के दिए वरदान के कारण ही हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों।